नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल का 61 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य क्या था। सभा का प्रमुख कार्य युद्ध करना, न्याय देना, शिक्षा देना, व्यापार करना। आप बताओ। न्याय देना। पक्का? एकदम क्लियर है? तो न्यायिक मामलों को निपटाने का काम करता था उत्तर वैदिक काल में जो सभा का कार्य था। ठीक है, महत्व तो थोड़ा कम हो गया था, ऋग्वैदिक काल में इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा था। हालांकि इसका महत्व तो पहले की तुलना में घट चुका था। ऋग्वैदिक काल में सभा अधिक प्रभावशाली संस्था थी, लेकिन अब राजा की शक्ति बढ़ने के कारण इसका प्रभाव सीमित हो गया। फिर भी ये संस्था राज्य समाज में परामर्श और न्याय देने का काम करती थी। ये राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास और केंद्रीकरण को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर है? उत्तर वैदिक काल में समिति किस प्रकार की संस्था थी? सैन्य थी, जनसामान्य की सभा थी, धार्मिक था या व्यापारिक? सभा। क्लियर? पक्का? तो ये जनसामान्य की सभा थी उत्तर वैदिक काल में, जो आपकी समिति है। ठीक है, जिसमें आम लोग भाग लेते थे। ये संस्था राजा के चुनाव और महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाती थी। हालांकि इस काल में इसका महत्व क्या हो गया? कम हो गया। फिर भी लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक थी। समिति समाज की प्रमुख भागीदारी को दर्शाती थी और प्रारंभिक जो जनतांत्रिक व्यवस्था थी उसका संकेत देती थी। ठीक, उत्तर वैदिक काल में पुरोहित की भूमिका क्या थी? सैनिक था, व्यापारी था, धार्मिक सलाहकार था, किसान था? तो पुरोहित की भूमिका क्या थी? धार्मिक। राजा का धार्मिक सलाहकार होता था, यज्ञों अनुष्ठानों का संचालन करते थे, राजा को धार्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। उनका समाज में अत्यधिक महत्व था। वो राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म और राजनीति का गहरा संबंध था और ब्राह्मण वर्ग का बहुत अधिक था। ठीक, गोत्र। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का संबंध किससे था? भूमि से था, परिवार से था, व्यापार से था, युद्ध से था? किससे था? गोत्र किससे संबंधित था? गोत्र का संबंध भूमि से था, परिवार से था, व्यापार से था, युद्ध से था। लोगों से आपने पिक्चरों में देखा होगा, पूछते हैं आप किस गोत्र के हो? किससे पूछा जाता है? खेत से, व्यापार से, परिवार से। कुछ लग रहा है? तो परिवार और वंश से इसका संबंध था। ये एक प्रकार की वंश पहचान थी जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। एक ही गोत्र के लोगों के बीच विवाह नहीं हो सकता था। सेम गोत्र के हैं तो शादी नहीं हो सकती थी। ये सामाजिक संगठन और पारिवारिक संरचना को व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। गोत्र प्रणाली ने सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कुलपति उत्तर वैदिक काल में आपको बताना है कौन होता था? राजा, पुरोहित, परिवार का मुखिया या सैनिक? सर, परिवार का मुखिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो पूरे परिवार का संचालन करता था, ये पद क्या होता था? पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक था, जिसमें पुरुष का प्रभुत्व होता था, है ना। कुलपति परिवार के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों का निर्णय लेता था। इससे संयुक्त परिवार की प्रणाली मजबूत और अनुशासन के अनुसार चलती थी। उपनिषद किस भाषा में लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल? हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में? जो उपनिषद लिखे गए हैं वो उसकी भाषा क्या है? हिंदी में लिखे गए हैं, संस्कृत में, प्राकृत में या पाली में? संस्कृत। आप बताओ। चार ऑप्शंस हैं आपके साथ, किसके साथ जाना चाहेंगे? किस ऑप्शन के साथ? सर, संस्कृत। दो लोग संस्कृत पे हो चुके हैं। संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। ठीक है, ये वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसमें गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत किया गया है, जैसे आत्मा और ब्रह्म का संबंध। संस्कृत उस समय की विद्वानों की भाषा थी। धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना इसी में की जाती थी। इससे ज्ञान के प्रसार में क्या रही? एक रूपता बनी रही। ठीक है, ऋषि। उत्तर वैदिक काल में ऋषि किसे कहा जाता था? जो सैनिक होते थे उनको ऋषि कहते थे। व्यापारी को, ज्ञानी को, या फिर किसान को? तो जो ज्ञानी थे वही ऋषि थे। वेदों उपनिषदों का ज्ञान रखते थे, आध्यात्मिक चिंतन में लीन रहते थे। वो समाज को ज्ञान और दिशा प्रदान करते थे। ऋषियों का समाज में अत्यधिक सम्मान था। वो धार्मिक और दार्शनिक
विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। ये ज्ञान आधारित समाज का संकेत है। ठीक। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का उद्देश्य क्या था? यज्ञ का उद्देश्य सर धार्मिक अनुष्ठान। मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, व्यापार, शिक्षा। धार्मिक अनुष्ठान। पक्का? यस सर। तो ये धार्मिक अनुष्ठान बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना था। यज्ञों के माध्यम से राजा अपनी शक्ति को क्या करता था? वैध बनाता था और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता था। ये धार्मिक जीवन का केंद्र था और समाज में इसकी बड़ी भूमिका थी। ठीक है ना? उत्तर वैदिक काल में धर्म का अर्थ क्या था? धर्म का अर्थ युद्ध था, कर्तव्य था, व्यापार था या फिर शिक्षा था? कर्तव्य। धर्म का मतलब जो हम धारण करें। धर्म मतलब धारण करने वाला। तो धारण क्या करेंगे? धर्म के रूप में आपने क्या धारण करना है? एक विचारधारा, एक जीवन शैली, जीने का तरीका, एक कल्चर, एक व्यवस्था। ठीक है ना? सबसे बड़ी चीज़ एक विचारधारा। जैसे मोबाइल है, उसके अंदर आप मोबाइल का धर्म क्या हो जाएगा? जैसा ऐप उसमें डाउनलोड करोगे, जैसा उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर डालोगे, वैसा वो क्या होगा? उसका धर्म बन जाएगा। है कि नहीं? अगर उसके अंदर तुमने सारा सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज कर दिया तो उसका धर्म क्या हो जाएगा? सब बदल जाएगा। चाइना के लोगों के मोबाइल का धर्म अलग है, आपके मोबाइल का धर्म क्या होगा? आप जैसे ऐप और जैसे जिस तरीके के ऐप होंगे वैसा उसका सारा का सारा परफॉर्मेंस होगा, उसकी सोच होगी, उसका काम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे इंसान के लिए भी धर्म क्या है? एक सॉफ्टवेयर की तरीके से है। बचपन से जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जिस परिवेश में, जिस धार्मिक कल्चर में हम लोग रहते हैं, वैसी चीज़ें हम सीखते हैं। तो धर्म क्या है? वो जीवन को जीने का एक तरीका है। अब आपका धर्म, हर चीज़ में धर्म जुड़ा है। जैसे आपका पिता के प्रति, माँ के प्रति, परिवार के प्रति, है ना, अपने प्रति पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी क्या है? आपका धर्म है। ठीक। तो ये कर्तव्य है, नैतिक आचरण था और ये व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक दायित्वों को दर्शाता था। धर्म का पालन करना समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। ठीक है? क्योंकि ये नियमों का एक क्या था? संकलन। और यह अवधारणा जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होती थी। समाज को नियंत्रित करने में धर्म की क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक। इससे सारी चीज़ें क्या बनी रहती हैं? सामाजिक स्तर पर व्यवस्थित बनी रहती हैं। उत्तर वैदिक काल में मोक्ष का क्या अर्थ था? धन प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति, युद्ध जीतना, शिक्षा प्राप्त करना। पक्का? जन्म और मरण से मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया था। ठीक है? उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान और उसके साथ साथ आत्म ब्रह्म के एकत्व को समझने पर जोर दिया गया है। ठीक है? और आत्मिक विकास का ये जो था उच्चतम माध्यम था। समझ गए?